श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो रेंटेड मकान में टेनामेंट या बेंगलोस या आपको कंपनी की तरफ से मिला हुआ कोई क्वार्टर्स हो या खुद आप टेम्परवरी कोई ऐसा घर परचेस करके वहाँ पे आपका जॉब में जो आपका ट्रांसफ़र और प्रमोशन हुआ है और वहाँ पे जाके आप जॉब कर रहे हो कोई और अनदर सिटी में, तो वहाँ पे आप कुछ सालों के लिए कोई मकान खुद का खरीद रहे हो, तो उसमें वास्तु के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, उसी पे ही एक रिक्वेस्ट एपिसोड है। फ्रेंड, इससे पहले हमने एक अपार्टमेंट के बारे में बताया था और इसी एपिसोड के कंटिन्यूटी बैक एपिसोड के अंदर हमने नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की जितनी भी डायरेक्शन है उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आपको डीपली बताया था। आशा करता हूँ वो एपिसोड आपने देखा होगा। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन पे जाके उसकी लिंक हमने दे रखी है, उसको भी विजिट कीजिए। क्योंकि आप अपने जीवन के ऐसे मोड़ पे हो, आप कोई और शहर पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई पहचानता नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई रिलेशन में है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो आपको ऐसे वास्तु में जाना चाहिए कि आपको कोई भी ऐसी मन चाहे, कहते हैं ना, कोई अनवांटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जो हमने पता ही नहीं है कब आके खड़ी हो गई, तो उसके लिए जो वास्तु हमें इफेक्ट देता है, वास्तु हमें हेल्प देता है या वास्तु वो कारण बनता है, तो उसके लिए वास्तु को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अब हम आपको ले जा रहे हैं किसी एक वास्तु पे जो जर्नल वास्तु है। ये एक टेनामेंट हो सकता है, बंगलोज हो सकता है, 2 BHK हो सकता है, 3 BHK हो सकता है। यहाँ पे जोन को ही हमने हाईलाइट किया है, तो उससे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। तो पिछली वीडियो में नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की हमने एक्टिविटी बता दी थी। अगर ऐसी एंटी एक्टिविटी है तो वो नहीं परचेस करनी, तो अगर क्या है तो तुरंत ले लो। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो तुरंत ये प्रॉपर्टी को डील कर लीजिए। अगर नॉर्थ खुला है, नॉर्थ ईस्ट भी खुला है और ईस्ट भी खुला है तो बेस्ट। वहाँ पे आने जाने का स्पेस है, वॉकिंग स्पेस है तो बेस्ट। वहाँ पे ड्राइंग रूम है तो बेस्ट। अब ये सब अच्छी चीजें हैं। अब इससे आगे हम जाएंगे तो ईस्ट ESC यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से लेके SSC यानी ये हो गया अपना टोटली फायर जोन। अभी वाटर जोन था, फायर जोन। तो फायर जोन में क्या क्या देखना है कि यहाँ पे वाटर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक को अवॉइड करो, सेफ्टी टैंक को अवॉइड करो, बोरवेल को अवॉइड करो। अगर आप कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी लेने जा रहा हो, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, नहीं लेना। कुछ भी हो जाए, नहीं किराए पे जाना। वही थिंकिंग 5 महीने रहना है फिर क्या, पर यहाँ पे रहने से 5 महीने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ये एकदम मंगल या मांगलिक प्रसंगों का कोना है। आपके घर के अंदर कोई भी शुभ अवसर नहीं आएंगे। यहाँ पे आप रहोगे, इफेक्ट आपके पुरखों तक जाएगी। आपके जो नेटिव प्लेस में जो घर है ना, वहाँ तक इसकी इफेक्ट जाएगी। क्योंकि कोई भी शादी ब्याह अटक जाएगा, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी आएगी। आपके घर की फीमेल, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर या आपकी डॉटर, हर तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेगी। और दूसरा, कानूनी का झमेला। अगर ऐसी प्रॉपर्टी में रहोगे जहाँ पानी है साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ में या साउथ ईस्ट में, तो कानून का जमेला, कुछ भी ऐसी मैटर आके खड़ी हो जाएगी कि आप पुलिस स्टेशन और कहते ना कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक जाओगे। और खास लेडीज को इंटरनल प्रॉब्लम, यहाँ पे उनको हेल्थ इतना बिगड़ेगा कि आपकी आमदनी है, आपकी जो इनकम है वो सब हेल्थ को सही करने में जाएगी, यानी मेडिकल में ही चली जाएगी। तो ये खास मैं बताता हूँ, भले 4 महीना रहना है, 4 वीक रहनी है, 4 डेज रहना है, मत लीजिए। बाई चांस होटल हो तो चलता है क्योंकि वहाँ पे 2-4 दिन की बात है, पर रेंटेड मकान भी अगर इस स्थिति का आता है तो एक बार ठहर जाइए, सोचिए। बहुत सारे मकान बने हुए, कोई भी चॉइस मिल जाएगी। थोड़ा सब्र करोगे तो भगवान अच्छी सी इफेक्ट दिखा देगा। कहीं आपने खुद ने धीरज घुमाई तो ही ऐसा वास्तु मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको शौचालय आ गया तो भी इसको अवॉइड करना है। यहाँ से शौचालय का होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पैसा पानी के माफिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जितना भी कमाओगे लाओगे सब पानी खत्म, पैसा टिकेगा ही नहीं। और वही कंप्लेन कि भाई मंथ एंडिंग चल रही है, पैसा ही नहीं है, यहाँ आके हम फंस गए, क्या करें। ये ऐसा कई मेरे व्यूवर्स के साथ होता है। वो कहीं और होते, खुद के मकान में होते तो बहुत खुश होते, पर जॉब में प्रमोशन मिलती है तो वहाँ पे जाके इतनी प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो यूँ कहते हैं ना कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जॉब तो करनी है, छोड़ नहीं सकते। यानी हमें पानी का स्रोत
सेफ्टी टैंक, यहाँ पे स्टेयरकेस, वो भी आपकी प्रमोशन में बाधा करता है, नेक्स्ट प्रमोशन में बहुत डिस्टर्ब करेगा, कॉन्फिडेंस लूज करेगा, अकेलापन महसूस करोगे, किसी भी बात को लेके तुरंत आप वो कार्य नहीं कर पाओगे और हमेशा टेंशन में रहोगे, एकदम कहते हैं ना नर्वस फील करोगे अपने आप को, कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, रिलेशनशिप तो एकदम डिस्टर्ब होगी, पति पत्नी के लाइफ में से एंजॉय ही चला जाएगा, जिसी तरह का वो इफेक्ट होगी, हर तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करेगी। यहाँ पे पानी आ गया, समझो बर्बाद हो गया, आपका विजन का भी प्रॉब्लम्स आ गया, ये खास आपको कहना है। यहाँ पे पानी वाला मकान मत लेना, हो तो उसको कुछ ना कुछ समाधान करके हमसे संपर्क कीजिए, या आपके गांव के कोई भी वास्तु कंसल्टेंट है, आपके ध्यान में गूगल पे किसी भी को करके अपना मैप भेजिए रेंट पे जाने से पहले। और यहाँ पे अगर आपको लेना है तो किचन यहाँ की सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, चाहे वो ईस्ट फेस हो या साउथ फेस हो, यहाँ पे किचन है तो बहुत ही अच्छा है, तुरंत परचेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तुरंत रेंट में ले लीजिए। किचन यहाँ की एक्टिविटी है, यानी साउथ ईस्ट के अंदर किचन आ गई, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किचन आ गई, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, कोई भी जोन में किचन आएगी तो 100% ये आपके लिए प्रॉपर वास्तु रहेगा। बाई चांस यहाँ पे पानी की एक्टिविटी साथ में यहाँ पे ब्लू कलर भी ना हो, पर वो एक थोड़ी बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ डीपली देखने जाऊंगे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाऊंगे। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, बोरवेल, ये सब नहीं होना चाहिए, और थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ का भी वास्तु दोष है वो हम देख लेंगे, पर किचन यहाँ पे 100% होना चाहिए। यहाँ पे खाली जगह होगी चलेगी, वॉकिंग स्पेस होगी चलेगी, एक मात्र रूम होगा, बेडरूम होगा चलेगा, पर किचन जैसा अगर पॉजिटिव वास्तु मिल रहा है तो वो तो बेस्ट ही है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे भी कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप तुरंत मेरा मोबाइल पे संपर्क कीजिए, आपको एकदम आसानी से शांति से 1-2 घंटे अच्छी तरह बात करके पूरी आपकी कंसल्टिंग करके आपको हम रास्ते दिखा देंगे। कोई टेंशन मत करना, पर खुद की प्रॉपर्टी और रेंटेड प्रॉपर्टी में और कोई अनजान शहर में जा रहे हो तो खास ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।